बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले डिफ़ाइन है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है। दूसरी डिफ़ाइन है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन की डिफ़ाइन देखें इन मैथमेटिक्स। मैथ में अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होगी। इन मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन। वो एक फ्रैक्शन होगी यानी कि वो वटे की फॉर्म में होगी इस तरह की। वेयर द नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी वटे से ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों क्या हों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों यानी वेरिएबल की फॉर्म में टर्में हों, जैसे x+2 ओवर x+1 इस तरह की फॉर्म में जो हो उसे हम क्या कहेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहेंगे। e.g. 3/x और 2x+9 और 10x ये डिफ़ाइन थे अलजेब्रिक फ्रैक्शन की। दूसरी डिफ़ाइन है रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन है रैशनल एक्सप्रेशन, ये समझना ज़रूरी है। रैशनल एक्सप्रेशन इज़ द कोशेंट p ऑफ x और q ऑफ x। q ऑफ x डज नॉट इक्वल 0 ऑफ टू पोलिनोमियल हों p ऑफ x भी और q ऑफ x भी, यानी वटे से ऊपर वाली टर्म भी पोलिनोमियल हो और वटे से नीचे वाली टर्म भी क्या हो पोलिनोमियल हो। देन उस रैशनल उस फ्रैक्शन को अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे, रैशनल एक्सप्रेशन नाम देंगे। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि ये पोलिनोमियल क्या होती है। पोलिनोमियल ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर हो, उसकी पावर क्या हो होल नंबर हो, वटे की फॉर्म में ना हो। जैसे ये रैशनल पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है ये 1/2 बन रही है। अब रैशनल एक्सप्रेशन हम उसे कहेंगे कि वटे के ऊपर वाली भी टर्म जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो पोलिनोमियल हो और वटे के नीचे वाला भी क्या हो पोलिनोमियल हो। हाईएस्ट पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 reduce the following into lowest form। पार्ट नंबर 1 3a² - 6ab ओवर 2a² b - 4ab²। इसे हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे होता है। ऊपर वाली टर्म में से 3 और वेरिएबल चेक करें जो दोनों में मौजूद हो और उसकी लोएस्ट पावर a की पावर 1 a कॉमन आ गया a और 3 2 द 6 b वजह। नीचे वाले में देखें 2ab कॉमन आ जाएगा, a बाहर आ गया b भी आ गया 2 भी आ गया, a की पावर 1 बची और 2 बाहर चला गया और a भी चला गया और b की भी एक पावर चली गई, तो क्या रहेगा 2b। a - b से a - b क्या होगा कैंसिल, a से a कैंसिल हुआ 3/2b वजह। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है abx + bx² acx + cx²। a नहीं है b और x a + x
ए बी इन दोनों में कॉमन नहीं है, इस वजह से ए कॉमन नहीं आया। बी इन दोनों में है, बी लिखा, और एक्स इन दोनों में है तो हमने एक्स लिखा, और अंदर बचा ए प्लस एक्स। नीचे से सी एक्स आ जाएगा कॉमन, और ए प्लस एक्स। अब ए प्लस एक्स कैंसिल हुआ और एक्स के साथ एक्स कैंसिल हुआ तो बी ओवर सी बना। ये पार्ट नंबर 2, बी ओवर सी इसका आंसर। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3, ए सी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स। ए सी, ए भी कॉमन आ जाएगा और एक्स भी कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ गया और एक्स माइनस 1। ए से ए कैंसिल हुआ, सी ओवर ए एक्स माइनस 1। पार्ट नंबर 3 का आंसर चेक करें, सी ओवर एक्स ए एक्स माइनस 1। इधर से एक्स भी कॉमन लिया था और एक्स माइनस 1। उसके बाद पार्ट नंबर 4, 15 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी 100 इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी। अब 5 3 द 15 और 2 0, 3 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी 20, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस बी। अब ए स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर कैंसिल हुआ, 3 बी स्क्वेयर सी 20, 1 माइनस बी। पार्ट नंबर 4 का आंसर देखें, 3 बी स्क्वेयर सी 20 इंटू 1 माइनस बी। उसके बाद पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 वाई स्क्वेयर और 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 6 एक्स वाई। अब इसका सलूशन, ये 2x का स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है 3y का स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 3y। अब इसकी जगह ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस बी, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। एक दफ़ा ये हमने प्लस के साथ लिखा है और एक दफ़ा क्या लिखा है, इसे माइनस के साथ ब्रैकेट डाल के, ओवर 2x प्लस 3y। अब इसमें से देखें कौन सी टर्में कैंसिल हो रही हैं, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल। आंसर में बचा 2x माइनस 3y ओवर 2x। उसके बाद पार्ट नंबर 6,